स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस इसमें ट्रेंड देखना है ना। ट्रेंड आप देख लिए तो फिर उसके बाद है ना बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक एक स्केल पे रखे हुए, मीटर स्केल पे। कहाँ कहाँ? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे। और देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर पे 3 ही ग्राम रखा गया, 48 सेंटीमीटर पे 48 ग्राम, 98 सेंटीमीटर पर 98 ग्राम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर का रॉड है, मीटर स्केल है, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियसली कहाँ होगा? 50 सेंटीमीटर पे। तो ये 50 सेंटीमीटर पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना ये लिखा हूँ उतना को मैं दिखा देता हूँ, है ना। 3 ग्राम के बाद यहाँ पे और डॉट 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 बहुत सारे लोग होंगे। उसी तरह यहाँ 53 ग्राम के बाद और भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको मैं लिखा नहीं हूँ। तो देखिए 1 ग्राम कितनी दूरी पे है? 50 इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो 49 सेंटीमीटर। अब आप सोचो कैसे, जीरो से ये 50 सेंटीमीटर है और ये जीरो से 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 49 सेंटीमीटर। उसी तरह ये 2 ग्राम वाला जो है वो 48 सेंटीमीटर पे है और ये 3 ग्राम वाला 47 सेंटीमीटर पे है कि नहीं। तो देखिए एम आर स्क्वायर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर होता है एक पॉइंट मास का। तो पहले वाले का 1 × 49 का स्क्वायर। ध्यान रहे मैं ये जो अभी लिख रहा हूँ, है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राम में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। बाद में मैं उसे चेंज कर लूँगा ऐसा यूनिट में। प्लस एम आर स्क्वायर इसका भी 2 × 48 स्क्वायर प्लस 3 × 47 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ऐसे चलते चलते डॉट डॉट कर देता हूँ मैं। अब आ गए यहाँ पर। तो ये 48 ग्राम है। एम आर स्क्वायर कितना है? तो ये 2 सेंटीमीटर है। देख सकते हो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह 49 का कितना है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 50 वाला का कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्यों? ये वहीं पर लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। 51 ग्राम का उसी तरह से कितना है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्सिस से दूरी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 52 ग्राम का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 53 ग्राम का कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये डॉट डॉट चलेगा। उसी तरह नीचे आप चलते जाओगे तो ये 98 ग्राम कितनी दूरी पे है? देखो यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 98 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 98 में से 50 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 98 ग्राम कितनी दूरी पे? 48 सेंटीमीटर। तो एम आर स्क्वायर। उसी तरह 99 ग्राम वाला कितना पे है? इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। 99 ग्राम वाला 49 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और लास्टली ये 100 ग्राम वाला 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। ये पूरा 50 सेंटीमीटर है। तो आप इसको देख पा रहे हो। अब ट्रेंड हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। अलग पेन से मैं कर दे रहा हूँ। ये वाला देखिए 49 स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला 49 स्क्वायर। क्या आप इसको कॉमन ले सकते हो, जोड़ सकते हो? 49 स्क्वायर कॉमन होगा, 99 + 1 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ऐसा करो पहले 1 स्क्वायर वाले को खोजता हूँ मैं। हाँ, तो 1 स्क्वायर को पहले खोजता हूँ, बाद में इसको ट्राई करूँगा। तो देखिए ये दोनों को देखिए, ये 49 × 1 स्क्वायर है, ये 51 × 1 स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100 × 1 स्क्वायर। ठीक है, 100 × 1 स्क्वायर प्लस उसी तरह से इनको और इनको देखिए तो ये फिर कितना हो जाएगा? 100 × 2 स्क्वायर। अब आप समझ गए ना किसको किसको देखना है। फिर 53 और इधर बगल में 47 रहता तो वो 100 का 3 स्क्वायर बनता। तो इस तरह से ये डॉट 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 चलता रहेगा। हाँ, अब आप आ जाइए यहाँ पर 48 स्क्वायर वाले को देखिए। ये 48 स्क्वायर है, ये 98 है, ये भी 100 × 48 स्क्वायर बन गया, है ना। उसी तरह ये 49 स्क्वायर है, यहाँ भी 49 स्क्वायर है, और 99 + 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 × 49 स्क्वायर। और ये 50 स्क्वायर तो बेचारा अकेला ही है, 100 × 50 स्क्वायर। क्या समझ गए ये चीज़? अब मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या बन गया? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 49 स्क्वायर + 50 स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये आपको मैथ्स में ये फॉर्मूला बताया जाता है बेसिक में। 1 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर,
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है ना, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में ये अच्छे से प्रूव भी किया जाता है मैथ्स वाले को। तो मैं वही फॉर्मूला उठा ले रहा हूँ वहाँ से। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 है ना, n की वैल्यू 50 है। तो पहला क्या हो जाएगा 50, दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस वन यानी 51 हो जाएगा, और तीसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा 50 टू जा 100 प्लस वन यानी 101 बाई 6। ठीक है, अब देखिए ये जो सारा डाटा था ये किस में था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, मास ग्राम में ले रहा था और आर की वैल्यू सेंटीमीटर में ले रहा था। मैं चाह रहा हूँ यहीं पर ऐसा यूनिट में चेंज कर दूँ। तो ग्राम वाले को क्या करोगे, केजी में करोगे तो 10 का पावर -3 केजी, और 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर होता है। तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 10 का पावर -4। तो ये अब आपका आ चुका है ऐसा यूनिट में। बस इसे आप सॉल्व करने की देरी है ना। ऐसे ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, किससे कट जाएगा 5 प्लस 1 6 होता है और ये 6 है, तो 3 से ये दोनों कटेंगे। तो आप इसको सॉल्व करना, तो ये आ रहा है, मैं सॉल्व करके रखा हूँ 4292.5 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, 4 लिख देता हूँ, 4292.5 इंटू 10 का पावर -4 आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर। तो फिर इसको अप्रॉक्स में जब 10 का पावर -4 इसको दे दोगे डेसिमल को, तो ये 0.4292 आ जाएगा, और 0.4292 को 0.43 लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।